विकासनगर विधानसभा क्षेत्र चुनाव 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौड़ ने नामांकन के पश्चात विधानसभा क्षेत्र के महाटंडेल गांव में जनसभा के माध्यम से जनता से संपर्क साधा और होने वाले चुनाव में जनता को बताया कि यह मौका 5 साल में एक बार मिलता है, जिसमें आपके भविष्य का निर्धारण होता है। इसीलिए आप सभी सोच समझकर इस बार अपने मतदान का प्रयोग करें। जब इनके वोट जहाँ जहाँ जिन बूथों पे कम पड़ेंगे ना, तो वहाँ ये पूछने आएंगे, इनके डर नहीं चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि हम ये शुरुआत इस बार विकास गुरमेल जी, आज जो आपने यहाँ पे जनसभा की है, इसका करने का आपका क्या उद्देश्य रहा है? मैं जागरूक कर रहा हूँ विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को। बता रहा हूँ घर घर जाकर कि कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 20 वर्षों से कैसे हमें लूटने का काम किया है, और हमें इस बार इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने वोट की ताकत को इनको इस बार बताना है, और हमारा वोट अनमोल है। ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद दोनों के दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये देहरादून रहते हैं। हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है गंभीर रूप से, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन दोनों पार्टियों ने हमारे विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई ऐसा अस्पताल विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बनवाया है जहां वो व्यक्ति अपनी जान बचा सके। आपने जैसे निर्दलीय रूप में पर्चा भरा है प्रत्याशी के लिए, आपको लगता है कि आप दो सत्ताधारी पार्टियों से डिफेंड कर पाएंगे? विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल इस बार जागरूक है, और वो अपने वोट की कीमत पहचान गई है। इस बार किसी भी तरह इनके प्रलोभन और धोखे में आने वाली नहीं है। इस बार विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता एक ईमानदार व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी, जो उनके सुख दुख में काम आता है और काम आएगा और आता रहेगा। जी गुरमेल जी, आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी है। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा चिकित्सा का है और शिक्षा का है, और जो यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस और भाजपा ने हमारे युवाओं के लिए खेल कूदने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। मैं अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं, विकासनगर क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, और शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ खेल भावनाओं को, जो हमारे युवा नेशनल खेलना चाहते हैं, स्टेट खेलना चाहते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में हर बार गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं बच्चे, यहाँ भी मैं वो संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम जैरिन है। जी, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी गुरमेल सिंह जी है, उनके सभा में आप लोग बैठे हैं। इनको आप किन किन मुद्दों को लेकर के इनको आप वोट देंगे? मेरा तो यही है कि जैसे हमारे लास्ट जो सरकारें रही हैं, उन्होंने वोट लेने के लिए तो सब लोग आए हैं, उस टाइम पे प्रलोभन भी दिए हैं, उस टाइम पे कहा हम आपके लिए काम करेंगे। विशेषकर ईसाई समाज, जैसे हमारा ईसाई समुदाय है, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है, यहाँ पर सब लोग गायब हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच में से मिस्टर गुरमेल सिंह हैं, वो अगर रहेंगे तो हम उनको जा कर के पूछ भी सकते हैं। अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है उनके काम से, तो हम उनसे जाके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रह करके हमारे बीच में काम कर सके, हमारी समस्याएं आगे तक पहुंचाए और हमारे क्षेत्र का विकास करे। जैसे कि सरकारें जो है माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी जो समुदाय है, उनके लिए कई सारी योजनाओं जो है चला रखी है। क्या उन योजनाओं का आपको किसी प्रकार को कोई लाभ नहीं मिला है? नहीं, आज तक कोई नहीं मिला है। यहाँ तक कि प्रधान के पास जाओ तो वो प्रधान भी अपने लोगों को, उनका जो अपना क्षेत्र है
उनके लिए काम करते हैं। वो कहते हैं आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, जबकि ये सच नहीं होता है। क्योंकि जब जनता वोट देती है तो वो एक आशा करके एक प्रतिनिधि को निकालती है कि वो उस क्षेत्र के लिए काम करेगा, और उस नेता को या उस प्रधान जो भी है उनको ये होना चाहिए कि अगर पब्लिक ने हमें वोट दिया, हमें सेलेक्ट किया है, तो हम उनके लिए काम करें। ये कहाँ से हो गया कि हम अपना पर्सनल लोगों को काम कराएंगे और बाकी लोग बैठ करके अपने 5 साल इंतज़ार करें। इस बार जो है किस मुद्दे को लेकर आप वोट दे रहे हैं? इस साल जैसे सर ने कहा है, गुरमेल सिंह जी ने कहा है कि वो चिकित्सा के लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे, स्कूल्स हैं, जॉब्स हैं, नशाखोरी के लिए वो करेंगे कि उसके नशा मुक्ति केंद्र वगैरह का स्थापना करेंगे या अपना संस्था बनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छे मुद्दे हैं, ये हमारे एक्टिव मुद्दे हैं जो हमारे समाज के बीच के हैं। अगर लोग नशा मुक्त हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो वो आगे बढ़ के विकास करेंगे। तो अगर फैसिलिटी जहाँ तक कि मेडिकल की है, मेडिकल में वाकई में यहाँ पे समस्याएं हैं कि लोग बहुत ज़्यादा रास्ते में जाते जाते उनके प्राण निकल जाते हैं। अगर यहाँ पर होगा तो सबको लाभ होगा उस चीज़ों से। थैंक यू।